नमस्कार दोस्तों, पार्थ सारथी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पर्यायवाची शब्दों से संबंधित एक पहला भाग हो चुका था, दूसरा भाग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 31वें नंबर का प्रश्न है। 1 से लेकर 30 तक प्रश्न पहले भाग में हो चुके थे। तो ये 31 नंबर का प्रश्न है, चलते हैं। गणेश का पर्यायवाची है। गणेश का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है लंबोदर, दूसरा ऑप्शन है हरि, तीसरा ऑप्शन है षडानन और ये चौथा ऑप्शन है पर्वतेश। गणेश का पर्यायवाची तो लंबोदर तो हम सभी लोग जानते हैं है गणेश का पर्यायवाची। बाकी जो हरि है वो विष्णु का पर्यायवाची है। षडानन कार्तिक को कहा जाता है, भगवान शंकर जी के पुत्र थे जो। और पर्वतेश जो है भगवान शंकर को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 लंबोदर। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर का एक प्रश्न है, 32वें नंबर का प्रश्न है। शंकर का पर्यायवाची है। शंकर का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है चक्रधर, दूसरा ऑप्शन है त्रिलोचन, तीसरा ऑप्शन है चतुर्मुख और ये चौथा ऑप्शन है एकदंत। तो इसका आंसर हो गया त्रिलोचन, क्योंकि 3 आँख हैं जो भगवान शिव की थी, इस वजह से उनको त्रिलोचन कहा जाता है। बाकी चक्रधर है भगवान विष्णु को, और चतुर्मुख ब्रह्मा जी को, और एकदंत जो है गणेश जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है याज्ञसेनी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण प्रिया और ये चौथा ऑप्शन है पांचाली। तो इसका आंसर हो गया है कृष्ण प्रिया, क्योंकि कृष्ण प्रिया जो है राधा को कहा जाता था, या रुक्मणी को भी कह सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन तीनों हैं वो द्रौपदी की पर्यायवाची है। याज्ञसेनी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, इस वजह से इनको याज्ञसेनी कहा जाता है। राजा द्रौपद की ये पुत्री थी, इस वजह से इनको द्रौपदी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34वें नंबर का प्रश्न है। मार्तंड किसका पर्यायवाची है। मार्तंड किसका पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, तीसरा ऑप्शन है सरोवर और ये चौथा ऑप्शन है चंद्र। तो इसका आंसर हो गया सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची को मार्तंड कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वें नंबर का एक प्रश्न है। पन्नग किसका पर्यायवाची है। पन्नग किसका पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है सर्प, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा ऑप्शन है चोर और ये चौथा ऑप्शन हो गया विद्वान। तो इसका आंसर है सर्प। पन्नगारी, पन्नगारी कहा जाता है, पन्नग का अरि मतलब पन्नग का शत्रु, पन्नगारी कहा जाता है गरुड़ को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वें नंबर का एक प्रश्न है। चारु किसका पर्यायवाची है। चारु किसका पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है चार, दूसरा ऑप्शन है सुंदर, तीसरा ऑप्शन है सिंह और ये चौथा ऑप्शन है मोर। तो इसका आंसर हो गया है सुंदर। सुंदर को चारु कहा जाता है। 37वें नंबर का प्रश्न है। क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची है। क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन हो गया रात्रि, दूसरा वर्षा, तीसरा नदी और ये चौथा ऑप्शन हो गया बिजली। तो इसका आंसर हो गया बिजली। सौदामिनी भी इनको कहा जाता है बिजली को, बिजली का पर्यायवाची है सौदामिनी भी। चपला भी इसका पर्यायवाची है और दामिनी भी इसका पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरविंद किसका पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन हो गया कमल, दूसरा ऑप्शन हो गया गुलाब, तीसरा ऑप्शन हो गया सूर्य और ये चौथा ऑप्शन हो गया भ्रमर या भंवरा। अरविंद किसका पर्यायवाची है। तो हम सब लोग जानते हैं कमल के ये पर्यायवाची होते हैं। अरविंद है हो गया, नीरज हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39वें नंबर का यह प्रश्न है।
मारुति किसका पर्यायवाची है? मारुति किसका पर्यायवाची है? हनुमान पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया हिमालय, तीसरा ऑप्शन हो गया कार, और ये चौथा ऑप्शन हो गया पवन। तो ये कार तो है नहीं, फिर भी इसका आंसर हो गया है हनुमान। हनुमान को मारुति भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40वें नंबर का ये प्रश्न है, केकी का पर्यायवाची है। केकी का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन हो गया पपीहा, दूसरा ऑप्शन हो गया मोर, तीसरा ऑप्शन हो गया नीलकंठ, और ये चौथा ऑप्शन हो गया कदली। तो इसका आंसर हो गया दूसरे नंबर का ऑप्शन मोर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 41वें नंबर का यह प्रश्न है, षटपद का पर्यायवाची है। यह षटपद किसका पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन हो गया भ्रमर, दूसरा ऑप्शन हो गया गिलहरी, तीसरा ऑप्शन हो गया मोर, और चौथा ऑप्शन हो गया स्वान। स्वान मतलब कुत्ता। तो 6 पद, मतलब 6 पद किसके होते हैं? तो ये आंसर हो गया इसका भ्रमर या भौरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अली भी इसको बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रात का पर्यायवाची नहीं है। रात का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया निशा, दूसरा ऑप्शन होगा यामिनी, तीसरा ऑप्शन हो गया रजनी, और ये चौथा ऑप्शन हो गया विभा। प्रश्न फिर से देखते हैं। रात का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर हो गया विभा। ये चौथा जो ऑप्शन है विभा, क्योंकि विभा किरण को कहा जाता है, किरण या रश्मि को विभा कहा जाता है। बाकी जो तीनों जो ऑप्शन है निशा, यामिनी और रजनी, ये रात के पर्यायवाची है। हाँ, यदि विभा की जगह विभावरी होता तो ये भी रात का पर्यायवाची हो जाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 43वें नंबर का यह प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है अम्बुद, दूसरा ऑप्शन है बारिद, तीसरा ऑप्शन है घन, और ये चौथा ऑप्शन हो गया नीरद। ये कन्फ्यूजिंग वाला ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो गया बारिद, बारिधि। यदि बारिधि की जगह वारिद दा होता उसके अंत में, तो ये भी बादल का पर्यायवाची हो जाता। क्योंकि ये वारिधि है तो इसका मतलब हो गया है समुद्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वें नंबर का एक प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया दिनकर, दूसरा ऑप्शन हो गया भास्कर, तीसरा ऑप्शन हो गया भानु, और ये चौथा ऑप्शन हो गया देवालय। साधारण सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया देवालय। बाकी जो तीनों जो हैं वो सूर्य के पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45वें नंबर का एक प्रश्न है, जीव का पर्यायवाची नहीं है। जीव का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया जिह्वा, दूसरा ऑप्शन हो गया रसना, तीसरा ऑप्शन हो गया रसज्ञा, और ये चौथा ऑप्शन हो गया अक्षी। पहला ऑप्शन जिह्वा, दूसरा रसना, तीसरा ऑप्शन रसज्ञा, और ये चौथा ऑप्शन अक्षी। इसका आंसर हो गया अक्षी। अक्षी मतलब आँख, इसलिए ये जीव का पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया वनिता, दूसरा ऑप्शन हो गया रमणी, तीसरा ऑप्शन हो गया हस्ती, और ये चौथा ऑप्शन हो गया मानिनी। तो इसका आंसर हो गया है हस्ती। हस्ती हाथी को कहा जाता है, और बाकी जो तीनों जो हैं वो स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है मनीषा, दूसरा ऑप्शन हो गया प्रज्ञा, तीसरा ऑप्शन हो गया मति, और ये चौथा ऑप्शन हो गया धीय। तो देखते हैं फिर से ऑप्शन। पहला मनीषा हो गया ऑप्शन, दूसरा प्रज्ञा, तीसरा मति, और ये चौथा धीय। तो इसका आंसर हो गया धीय, क्योंकि धीय जो है वो बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो तीन जो हैं वो बुद्धि के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया पेय, दूसरा ऑप्शन हो गया बारुणी, तीसरा ऑप्शन हो गया मध, और ये चौथा ऑप्शन हो गया शुरा। पहला पेय ऑप्शन हो गया, दूसरा वारुणी, तीसरा मद ऑप्शन हो गया,
और ये चौथा शुरा। तो इसका आंसर हो गया पेय, क्योंकि पेय में जो है वो सभी पेय पदार्थ आ जाते हैं, ना कि अकेला मदिरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माँ का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया जननी, दूसरा दाय, तीसरा धात्री और ये चौथा प्रसू। पहला ऑप्शन हो गया जननी, दूसरा दाय, तीसरा धात्री और ये चौथा ऑप्शन प्रसू। तो इसका आंसर जो है वो हो गया दाय, क्योंकि दाय कहा जाता है जो प्रसव में जो सहयोग करती हैं उनको दाय कहा जाता है। अगले प्रश्न की चलते हैं। 50 ये प्रश्न है, पाषाण का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रस्तर, दूसरा ऑप्शन हो गया गिरि, तीसरा ऑप्शन हो गया पाहन और ये चौथा ऑप्शन हो गया उपल। पाषाण का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर है गिरि, क्योंकि गिरि जो है पहाड़ को कहा जाता है, पर्वत को कहा जाता है, ना कि पाषाण या पत्थर को। इसमें इसको पूरे पर्वत को कहा जाता है गिरि। बाकी जो 3 जो ऑप्शन है वो पाषाण के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, मृग का पर्यायवाची नहीं है। मृग का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है सारंग, दूसरा ऑप्शन है हिरण, तीसरा ऑप्शन है कुरंग और ये चौथा ऑप्शन हो गया कृष्णा। पहला ऑप्शन हो गया सारंग, दूसरा ऑप्शन हो गया हिरण, तीसरा ऑप्शन हो गया कुरंग और ये चौथा ऑप्शन हो गया कृष्णा। तो इसका आंसर हो गया कृष्णा। यदि कुरंग का भी जो है अर्थ हिरण के संबंध में लिया जाता है, जो बादामी रंग के जो हिरण होता है उसको कुरंग जो है कुरंग कहा जाता है। और कुरंग की जगह यदि तुरंग होता तो तुरंग का अर्थ हो जाता है घोड़ा या अश्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 52वां नंबर का प्रश्न है, मुनि का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया तापस, दूसरा ऑप्शन हो गया व्रती, तीसरा ऑप्शन हो गया तपस्वी और ये चौथा ऑप्शन हो गया योगी। पहला तापस, दूसरा व्रती, तीसरा तपस्वी और ये चौथा ऑप्शन हो गया योगी। तो इसका आंसर है व्रती, क्योंकि व्रत करने वाला हर कोई जो है व्रत करता है, व्रत करने वाला कोई मुनि नहीं हो जाता है। तो इसका जो है आंसर जो है व्रती हो गया। 53 नंबर का प्रश्न है, दूध का पर्यायवाची नहीं है। दूध का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया अमीय, दूसरा ऑप्शन हो गया दुग्ध, तीसरा ऑप्शन हो गया पय और ये चौथा ऑप्शन हो गया गोरस। तो इसका आंसर है अमीय, क्योंकि अमीय जो है अमृत को कहा जाता है। बाकी जो 3 जो दुग्ध हो गया, पय है और ये गोरस जो है दूध की पर्यायवाची है। 54वें नंबर का प्रश्न है, शोभा का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया कांति, दूसरा हो गया झांकी, तीसरा ऑप्शन हो गया सौंदर्य और ये चौथा ऑप्शन जो है छवि। शोभा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो है आंसर है वो झांकी है, क्योंकि जो है छवि होती है, किसी मूर्ति का जो प्रदर्शन होता है उसको झांकी कहा जाता है। बाकी जो 3 जो है ऑप्शन वो हैं वो शोभा के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 55वें नंबर का ये प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है भारती, दूसरा वीणा पाणी, तीसरा ऑप्शन हो गया शारदा और ये चौथा ऑप्शन हो गया भार्गवी। तो इसका आंसर है भार्गवी। बाकी जो 3 ऑप्शन है, वीणा पाणी मतलब जिनके हाथ में वीणा होता है वो भी सरस्वती को कहा जाता है, शारदा और भारती तो उनको कहा ही जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 56वें नंबर का प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया पीयूष, दूसरा ऑप्शन हो गया सुधा, तीसरा ऑप्शन हो गया सौम और ये चौथा ऑप्शन हो गया जल। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। साधारण सा ये क्वेश्चन है, जल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। 57वें नंबर का प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया आगंतुक, दूसरा ऑप्शन हो गया पाहुन, तीसरा ऑप्शन हो गया अज्ञेय, चौथा ऑप्शन हो गया अभ्यागत। तो इसका आंसर है अज्ञेय, मतलब जिसको जाना ना जा सके, उसका जो है अतिथि से कोई संबंध नहीं है। बाकी जो 3 जो है आगंतुक, पाहुन और अभ्यागत जो है अतिथि के पर्यायवाची हैं।
58वें नंबर का ये प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया तुरंग, दूसरा ऑप्शन हो गया सैंधव, तीसरा ऑप्शन हो गया घटक और ये चौथा ऑप्शन हो गया है। पहला तुरंग हो गया, दूसरा सैंधव, तीसरा घटक, चौथा है। तो तुरंग के बारे में पहले ही बता चुके हैं, अश्व को कहा जाता है, अश्व का पर्यायवाची है। सैंधव भी अश्व का पर्यायवाची है। जो घटक जो है वो घड़े को कहा जाता है, तो ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। 59वें नंबर का प्रश्न है, दिवस का पर्यायवाची नहीं है। दिवस का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है दिन, ये तो हो ही गया, दूसरा दिवा, तीसरा वासर और ये चौथा मध्याह्न। तो मध्याह्न जो है वो दिवस का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो तीन जो है वासर हो गया, दिवा हो गया और दिन जो है दिवस के पर्यायवाची है। अंतिम प्रश्न है 60वें नंबर का प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया मदन, दूसरा ऑप्शन हो गया कंदर्प, तीसरा ऑप्शन हो गया यक्षराज और ये चौथा ऑप्शन हो गया अनंग। तो इसका आंसर जो है वो हो गया यक्षराज। यक्षराज जो है कुबेर को कहा जाता है, ना कि कामदेव को। तो इस प्रकार ये 31 से लेके 60 प्रश्न हुए। पर्यायवाची का भाग 2 हो चुका है। तो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।